अगर आपके बेटा या बेटी को एलर्जी का प्रॉब्लम है तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पूछेंगे कि क्या हो रहा है। आप बताएंगे कि मेरा बेटा या बेटी सुबह जब उठती है तो छींकने लगती है और उसको खांसी आने लगती है और नाक से पानी बहना लगता है। और वो दवाई एक बार लिख के देते हैं और आप 10 दिन तक वो दवाई देते, 4-5 दिन ठीक रहता है, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और फिर से आप डॉक्टर के पास जाते और बताते हैं फिर छींकने लगी है मेरे बेटी या मेरा बेटा। वो फिर से नाक को देखेंगे और वो जांच करेंगे और बताएंगे कि नाक के अंदर एक छोटी सी गांठ है, तो नैरो है बहुत, इसीलिए सांस ठीक से ले नहीं पा रही है। नहीं तो नेजल सेप्टम जो बोलते हैं, दोनों नाक के बीच में जो होता है, उसके को कुछ प्रॉब्लम है। और आप पूछेंगे कि क्या करना है डॉक्टर साहब, दवाई से तो ठीक नहीं हो रहा है, और वो बताएंगे कि नहीं ऑपरेशन कर देंगे, इसके लिए ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। और आप फिर से पूछेंगे कि ऑपरेशन से क्या ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑपरेशन से खर्चा उठाना पड़ेगा और छोटा बच्चा है ना ऑपरेशन के लिए। तो वो बताएंगे नहीं नहीं ऑपरेशन से फिर ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप ऑपरेशन करते हैं, बहुत 1000 रुपये खर्च कर लेते हैं, 40-50 हज़ार रुपये, नहीं तो बड़े शहरों में 1 से 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद 1 या 3 महीने तक कंप्लीटली आपका बच्चा ठीक रहता है। फिर शुरू होता है प्रॉब्लम, फिर सुबह उठने में छींकना है प्रॉब्लम, छींके आते हैं, खांसी होता है, नाक से बहना, फिर वो शुरू होता है। और अब डॉक्टर के पास जाएंगे और शिकायत करेंगे कि डॉक्टर साहब आपने तो ऑपरेशन कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रहा है। डॉक्टर ने कहेगा नहीं ऑपरेशन से भी कंटिन्यू हो रहा है तो बेटा का प्रॉब्लम ही ज़्यादा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप ये स्प्रे ले लो, स्प्रे लगाओ हर सुबह। उस स्प्रे में होता है स्टीरॉयड, स्टीरॉयड से होता है बच्चा मोटा, स्टीरॉयड से होता है बच्चा का हेल्थ डाउन, बच्चा का हेल्थ बिगड़ता है, बच्चा मोटा हो जाता है और उसका पूरा फेफड़े कभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। और आप कब तक इसको स्टीरॉयड देते रहेंगे? देखिए प्रॉब्लम डेड एंड है। एलोपैथी में ये एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इन सब चीज़ों का कोई इलाज ही नहीं है। ये क्या 2 एक्सपेरिमेंट करते, इससे उसको उस तरफ, उससे इस तरफ, वो गेंद फेंकते रहते हैं पर कुछ ठीक नहीं होता है। इसी समय पे आपकी सहायता के लिए आ रहा है होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्या होता है, होम्योपैथी में डॉक्टर जांच करते हैं और सब ब्लड रिपोर्ट मंगवाते हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है, बीमारी कहाँ से शुरू हो रहा है, बीमारी का जड़ कहाँ है, वो पता लगाते हैं। और पता लगता है कि बीमारी का जड़ बस ये डिवेटेड नेजल सेप्टम से नहीं तो पॉलिप से नहीं, नाक से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, पर ये इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। और इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम तब ठीक होगा तब इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन दी जाए, कोई ट्रीटमेंट करा जाए। और एलोपैथी सर सबके लिए एक मेडिसिन नहीं है, उन्होंने दे दिया सिट्रजिन सबको, पर होम्योपैथी में नहीं है। होम्योपैथी में कम से कम 100 मेडिसिन रहते हैं जो डॉक्टर आपके बच्चा को देख के उसका जो इंडिविजुअलाइज जो रेमेडी रहता है, एक मेडिसिन उसको देने से क्या होता है, आपका बच्चा को चाहे डीएनएस हो, चाहे पॉलिप हो, चाहे नाक का शेप खराब हो, फिर भी उसका जो भी प्रॉब्लम आता है सब ठीक हो जाता है। कितने दिन तक ठीक हो जाता है? हमेशा लाइफ टाइम तक ठीक हो जाता है। और वो ठीक होने में समय लगता है, ऐसा नहीं कि आप आज मेडिसिन ले लिए कल ठीक हो जाए, नहीं, 3 से 6 महीना तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपके बच्चे के लिए। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट से जो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। ये भी एक बात को आपको समझना पड़ेगा। और बिना ऑपरेशन के, बिना स्टीरॉयड के, बिना कोई साइड इफेक्ट के जो ऑपरेशन करा जाता है तो आपका बेटा सबसे बलशाली और सबसे आरोग्यशाली भी रहेगा। इसीलिए आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपका बच्चा और बच्ची को कोई एलर्जिक राइनाइटिस का, एलर्जी, नाक से बहना, छींके आने की प्रॉब्लम है तो तुरंत हमें कंसल्ट करिए। नंबर यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ है। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो तुरंत देख सकते हैं।